हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल स्पेक्ट्रम बाय शिल्पी। फरवरी का मंथ बहुत स्पेशल मंथ होता है, वन ऑफ माय फेवरेट मंथ। मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑल्दो वो मेरा बर्थडे मंथ नहीं है फिर भी, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भरी हुई होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई एम यूजिंग माई यिंग यांग ओरेकल कार्ड्स। आज हम सारे ज़ोडिएक के हिसाब से सिंपल सा मैसेज देखेंगे कि आपके लिए, आपको लव लाइफ को एनहांस करने के लिए, अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट इज द मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं फॉर डिफरेंट ज़ोडिएक साइन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। किसी भी इंसान को सोचने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में जब भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे होते हैं, जो भी इंसान आपके माइंड में आता है, तो ये रीडिंग उसके लिए ही है बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। ठीक है, देखते हैं एरीज के लिए क्या मैसेज है। जितने भी लोग एरीज से बिलोंग करते हैं, ये जो टाइम है या जो फरवरी का महीना है, जो एनर्जीज आपके लिए लेके आ रहा है वो है मैरिज। बहुत टाइम से मैरिज नहीं हो रही, तो मैरिज करने का टाइम है। अगर आपका माइंड सेट हो गया है कि मुझे शादी करनी है, प्लीज टेक एक्शन फॉर दैट। ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पास्ट था, उसको रिलीज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक आप पास्ट को छोड़ोगे नहीं, तब तक न्यू बिगनिंग्स आएगी नहीं। और मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, 2026, 27, 28 ये एक ऐसा साल है जो शादी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो एरीज वाले लोग, प्लीज इफ यू आर रेडी, और अगर आपको लग रहा है कि अब मैं उस जोन में आ गया हूं कि शादी वादी कर लेनी चाहिए, तो प्लीज टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। आई एम नॉट सीइंग इम्पल्सिव डिसीजंस लेना है, बट आप मिलना शुरू करिए। अरेंज मैरिज करनी तो बायोडाटा रिलीज करिए, फैमिली में बात करनी तो फैमिली से बात करिए, बट एक्शन लीजिए, बिकॉज ये टाइम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट इज टॉरस। अब देखते हैं टॉरस के लिए फरवरी का मंथ और वैलेंटाइन मंथ, वैलेंटाइन वीक क्या मैसेज लाता है, एक रिलेशनशिप पे किस एरिया पे फोकस करना चाहिए, एंड इनके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा। आपके जो रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर किस चीज का? एक डर होता है नोन फियर, एक होता है अननोन फियर। जब मुझे पता है कि मुझे पानी से डर लगता है, दैट इज द नोन फियर। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो भी टॉरस वाले लोग हैं, बेसिकली आपको डर लग रहा है कि मेरा पति, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर ना चली जाए, हमारा सेपरेशन नहीं हो जाए, कुछ छूट नहीं जाए, जिसके कारण आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। प्लीज फियर को रियलिस्टिक रखो। डर बहुत जरूरी है, बट उस चीज के बारे में डर कर क्या फायदा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, देन दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। अगर वो इंसान आपके लिए बना है, तो वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। एंड टॉरस वाले लोग, अगर आप टीनेज हैं या फिर आपकी अभी मैरिज वाली एज नहीं हुई है, तो प्लीज टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपका कोई फायदा ना उठाए, आप कुछ गलत ना करो अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। किसी के बात में आप बहक ना जाओ। जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे, तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट इज जेमिनी। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या कार्ड है एंड क्या मैसेज है यूनिवर्स का। अगेन जेमिनी के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं मुझे कंप्लीशन की। ये कार्ड दिखा रहा है कि जिस इंसान से आप बंधे हुए हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है आपका। बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में, जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, या आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चल रहा था, 10 साल, 15 साल, 12 साल, फिर ब्रेकअप हो गया, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्मिक कनेक्शन? कार्मिक कनेक्शन मतलब होता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आए कुछ सिखाने के लिए। आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, तो ये पर्टिकुलर कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आपके पास कॉलिंग आ रही है सेपरेशन की, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत डिवाइन चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। और अगर आपका ब्रेकअप वाला जोन चल रहा है, तो प्लीज लेट गो करिए और आगे बढ़िए, बिकॉज हर इंसान आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कैंसेरियन। लेट्स सी कैंसेरियन के लिए क्या मैसेजेस है। हर चीज आपको अबंडेंस में मिलने वाली है। प्यार अबंडेंस में मिलने वाला है, ट्रैवल होने वाला है, पैम्परिंग मिलने वाली है।
अगर आप बहुत टाइम से अपने लव्ड वंस को कुछ सरप्राइज देना चाहते थे तो ये वो वाला टाइम है। मूवी नाइट का टाइम है, डेट का टाइम है, कुछ नया करने का टाइम है, क्रिएटिव बनने का टाइम है, कुछ भी शुरू करने का टाइम है। इट्स बेसिकली मुझे पता है कि मेरे पार्टनर को ये पसंद है या वो पसंद है, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ करने का, मैं नहीं कर रही थी, तो ये वो वाला टाइम है, आपको करना चाहिए। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने लव्ड वंस को पैम्पर करिए। आपके साथ भी पैम्परिंग हो सकती है, आप अपने लव्ड वंस को पैम्पर भी कर सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो, एंड आपको जो भी एक्सपेक्टेशंस है अपने लव्ड वन से वो भी मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंसेरियंस। नेक्स्ट इज लियो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। लियो, आपके लिए मैसेज है, जब भी आपको हेल्प चाहिए ना अपनी पार्टनर की, अपने लव्ड वंस की, प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम देम। ये मत सोचो कि बिना बोले सामने वाले को सब कुछ पता चल जाएगा। जब भी आप सामने वाले से मदद मांगोगे आपको मदद मिलेगी, लेकिन आप मदद मांगोगे नहीं तो सामने वाले को सपना नहीं आएगा। बी रियलिस्टिक। आप सामने वाले से मदद मांगो। अगर आपको लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए ना, आपका इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है दैट ही और शी इज मेंट फॉर यू, तो प्लीज सी गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे इसे शादी करनी चाहिए या नहीं। आपको गाइडेंस यूनिवर्स देगा प्रोवाइडेड यू आस्क फॉर इट। एंड डेफिनेटली शादी इनकी भी मुझे दिख रही है होने के चांसेस है। एंड आपका कुछ रिलेशनशिप था जो अच्छा नहीं रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है, वो रिलेशनशिप मुझे कहीं ना कहीं टॉक्सिक लग रहा है, तो प्लीज रीथिंक अबाउट इट। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, क्या वो इंसान सही में आपके लिए बना है? rethink about it. Okay, next is Virgo। देखते हैं वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो वाले लोगों में मुझे जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब इंटीमेट लाइफ भी इनकी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं एंड इन दोनों को एक दूसरे की बात बिना बोले बहुत जल्दी पता चल जाती है। एंड ये दोनों कहीं ना कहीं सेम माइंडसेट के लोग हैं, जो मुझे ऐसा फील होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मंत्र चैंटिंग, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, कमिटमेंट देते हैं या कमिटमेंट पे विश्वास रखते हैं, ट्रुथफुलनेस है, एक दूसरे का साथ देते हैं, सच बोलते हैं, कमिटेड है रिलेशनशिप में, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड। सिर्फ एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी वर्गो वाले लोगों को कि अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हो। अगर आप थोड़े से बिजी चल रहे हो तो टाइम निकालो फरवरी में उनके लिए एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, बिकॉज आपकी जो बॉन्डिंग है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप क्वालिटी टाइम निकालते हो तो आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स स्टार्ट विद द लिब्रंस। लिब्रा के लिए क्या आता है मैसेज, लेट्स चेक आउट। सन का कार्ड है, सन का ईयर है, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको सिर्फ और जुपिटर का कार्ड है, वाओ, एक्शन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, वेरी नाइस। ये वाला जो कार्ड है कहीं ना कहीं आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल कराएगा, आपके जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करेगा एंड आपके जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। शादी का प्लान है, शादी होगी, फैमिली से बात करना है, फैमिली से बात कर सकते हो, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी वो कन्विंस हो जाएगी। आने वाले 6 महीने के अंदर शादी होने के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज मन में रखना है, अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा सा काम करना है। जो चीजें आपके लिए आज तक सही नहीं हुई है या आपको फील हो रहा था कि दिस पर्टिकुलर इवेंट जो मेरे लाइफ में हुआ था वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैडन फील कराता है या बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, उस चीज के बारे में सोच के उसको रिलीज करिए, अपने हार्ट चक्र पे काम करिए एंड हार्ट चक्र को एक्सपैंड करिए। इट्स लाइक ऑलवेज बीन अ रिसीव मोड। यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहता है, आप रिसीव मोड में तो आइए। तो अपने हार्ट चक्र पे बहुत ज्यादा काम करना है, स्पेसिफिकली ऑल द लिब्रंस जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। टैरो का जो सन कार्ड होता है उसको अपना वॉलपेपर भी लगाइए, दैट विल हेल्प यू अ बिग वे। नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए देखते हैं क्या मैसेज है।
स्कॉर्पियंस, आपके लिए ये वाला टाइम है कंसीव करने का, ये वाला टाइम है एक्सपैंड करने का, ये वाला टाइम है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, बिकॉज चाइल्ड की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। बच्चों के साथ क्वालिटी स्पेंड करना है आपको, टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, बच्चों को कुछ गिफ्ट देना है, डोनेशन करना है, बच्चों के साथ खेलना है। जितना ज़्यादा बच्चों की एनर्जी में रहेंगे उतना ही आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने पास्ट वुंड्स को, ट्रॉमास को हील कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन इंटरवेंशन भी दिख रही है आपके लाइफ में, जो डेफिनेटली आपके फेवर में ही होगी। आपको अपने अंदर सेल्फ लव बिल्ड करना है, बिकॉज जब आप अपने अंदर सेल्फ लव बिल्ड कर लेंगे तो आपको प्यार के लिए बेग नहीं करना पड़ेगा, दुनिया आपसे प्यार करेगी, प्रोवाइडेड आप अपने आप से प्यार करें। एंड जब भी डिवाइन इंटरवेंशन होगी आने वाले टाइम में, वो आपके फेवर में होगी। एंड जस्ट बी ओपन, इट्स लाइक ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, इंट्यूशन वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज फॉर सैजिटेरियस। देखते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या कहा जाता है, कितने ब्यूटीफुल कहा जा रहे हैं सबके लिए। सैजिटेरियस, आपको अपनी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है, वट एवर सिचुएशन, मुझे पर्सनल सिचुएशन तो नहीं पता, इट्स अ जनरलाइज रीडिंग, आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एक्शन लेते हो। आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं मुझे आपका, आपके पार्टनर का, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, जो भी है, कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलेंगे, कहीं ना कहीं आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। एंड बिना बोले सामने वाला आपकी बात भी समझ जाएगा। आपके अंदर जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक दूसरे को ऑब्जर्व करना, बात करना, फील करना, बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है ये सारी चीज़ें। अगर आप दोनों, जो मैसेज आपके लिए, अगर आप दोनों मिलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं, जस्ट लाइक विराट एंड अनुष्का, जो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, देखते हैं उनकी जर्नी कितनी चेंज हो गई है, वैसी कोई जर्नी मुझे दिख रही है आपकी शुरू होने वाली। एंड स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप आ जाते हैं और आप कपल है, मैरिड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट पैरामीटर पर जाने वाली है। कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज एब्जॉर्ब करना चाहिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला कनेक्शन है वो भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस है। कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। सेलिब्रेशन का टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। फैमिली के लिए अगर कोई प्लानिंग है इन्वेस्ट करने की तो इन्वेस्ट करिए। फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। कुछ नया घर खरीदना है मिलके या इन्वेस्ट करना है तो अगेन बहुत सुपर डुपर कार्ड है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आप अपने लव्ड वंस के साथ कहीं बाहर जाना चाहते, बेसिकली टू रिजुविनेट योर सेल्फ, टू अपलिफ्ट योर सोल, तो वो बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने सीक्रेट चक्र पे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर का जो फियर है या आपकी लाइफ में जो रोमांच होना चाहिए वो रोमांस नहीं है, उस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट से बचोगे, लड़ाई झगड़ों से बचोगे, ठीक है। एंड किसी और की बात पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, मतलब इट्स लाइक डोंट गेट मैनिपुलेटेड। कोई थर्ड पार्टी आपको आगे कुछ बोल देती है, ऐसा हो सकता है, तो जब तक आप जांच पड़ताल नहीं करें सामने वाले की बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेशन होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर एक्वेरियस। इट्स टाइम टू टेक डिसीजन, वाइटल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। पीछे के चैप्टर्स को क्लोज करो, नए चैप्टर्स की शुरुआत करो। इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ एंड हीलिंग हमेशा शुरू होती है खुद से। इट्स टाइम टू सेल्फ हील। अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करिए। अपने इमोशंस पे बैलेंस बना के रखिए। डिसीजंस लेने के लिए नीड अ मेंटोर। आपके लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जो आपके लाइफ में आपको गाइड करे, वरना हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनोगे या अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से मिस हो जाएगी या सो एन एंड सो फोर्थ। कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है। अपने आप को सरेंडर मोड पर जीना शुरू करिए। विश्वास करिए भगवान पर, ऑल डीटी पर, ऑल माइटी पर, जिसपे भी आपको विश्वास है उन पर विश्वास करिए। अपने लाइफ को सरेंडर करिए एंड पीछे के जो चैप्टर्स थे ना, जो बैगेजेस है, जो ओल्ड बैगेजेस आप कैरी कर रहे हैं, उसको रिलीज करिए एंड अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी शुरू करिए। अभी कुछ भी नया शुरू नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है स्पाइसेस। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए कार्ड्स का क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं।
स्पाइसेस बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज जो थॉट्स होते हैं ना हमारे माइंड में वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे होंगे अपने लाइफ में या रिलेशनशिप में। अपनी लाइफ में चीजों को जॉट डाउन करिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही काम करिए। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है सामने वाले से, सामने वाले का क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, क्या आप एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट है, एक दूसरे के डिजायर्स और नीड्स को क्या फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में रह पाएंगे। आपको ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, सो दैट आपका जो फाउंडेशन होगा वही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आप बहुत बड़ा एम्पायर मिलकर क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अपने स्ट्रक्चर के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, बेसिक क्वेश्चनर्स के बारे में बैठ कर डिस्कस करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हैप्पी वैलेंटाइन वीक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, जो भी आप समझो। ये वाला जो मंथ है फरवरी मंथ, जितना हमारे लिए स्पेशल है उतना लव्ड वंस के लिए स्पेशल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, खुद को नर्चर नहीं करना है, कुछ नया करना है जिससे आपको बहुत अच्छा फील हो। आप नई ड्रेस खरीद सकते हो, आप अपनी फेवरेट ड्रेस पहन सकते हो, आप अपने साथ सोलो डेट पे जा सकते हो, मूवी डेट पे जा सकते हो, आप अच्छा हेयर कट करा सकते हो, न्यू लुक दे सकते हो, डेली अपने आप को कुछ गिफ्ट दे सकते हो। अपने आप को, बहुत दिन से मैं डाइट पे थी, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पैम्पर योरसेल्फ गाइज, बिकॉज सेल्फ लव इज द एट मोस्ट। अगर वो यहाँ पे होगा ना तो दुनिया झक मार के आपसे प्यार करेगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फॉलो मी, सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। थैंक यू।